स्वागत है कि आप हमारे प्रमोशन के लिए आए। आप में से शायद, अगर मैंने बोला था शायद अगर टीज़र वगैरह आपने देखा हो तो टीज़र ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। हमारे सॉन्ग भी लॉन्च हो चुके हैं, एक गली का एक आवारा मोमबाली एंड एक तारा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ब्रीफ माई फिल्म व्हाट इज़ द राज कपूर। So basically this is story not related with राज कपूर साहब लाइफ। जैसा कि एक नाम से लगता है कई बार कि मैं राज कपूर हो गया, हो सकता है उनकी लाइफ के ऊपर हो। सो दिस इज़ स्टोरी अबाउट ए ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर राज कपूर जो स्लम्स में रहता है और राज कपूर साहब को एडमायर करता है। अनाथ है, इसलिए वो बचपन में जब वो बड़ा हुआ तो उसने राज कपूर साहब की फिल्में देखी, उनके जैसा गेटअप ले लिया। उसको ये भी पता नहीं था मेरा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम ही राज कपूर रख लिया। सो उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से इंस्पायर्ड है राज कपूर साहब की फिल्मों से। सो बेसिकली स्टोरी उसी बंदे की है जो आई एम प्लेइंग दैट रोल, राज कपूर। और दिस स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ऑल्सो, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल लाइफ से भी इस स्टोरी में बहुत सारे इवेंट्स हैं। राज कपूर साहब का फ़ैन एक्चुअली में मैं हूँ और मैं 2-3 बड़े स्टार्स का फ़ैन रहा। तो जब मैं राज कपूर साहब का फ़ैन था तो मैं जब बॉम्बे गया फर्स्ट टाइम तो मैं राज साहब के बंगले पर गया। बाहर से बंगला देखा, लोग अमिताभ बच्चन का बंगला देखते हैं, मैंने राज साहब का देखा। और फिर मेरा नसीब इतना अच्छा रहा कि मुझे ऋषि कपूर साहब के प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिला एज ए एक्टर। मान सम्मान करके जी का शो था, रमन कुमार डायरेक्टर थे उसके। देन आई एक्टेड इन दैट सीरियल। उसके बाद मेरा सफ़र चलता रहा और फिल्म जो है मेरी वो राज कपूर साहब की फ़िल्मों की छवि है। मैंने उनका जो है फ़िलॉसफी ऑफ द जो राज कपूर साहब की फ़िलॉसफी थी, अगर आप लोग पुरानी उनकी सारी फिल्में देखते हो तो बेसिकली उनकी स्टोरी हमेशा कॉमन मैन के ऊपर ही रहती थी। एक आम आदमी की कहानी बड़ी आसानी से वो लोग कह देते थे। तो वो जो रिश्ते और वो जो इमोशन है उस पर बेस्ड मेरी मूवी है। कोरोना से पहले जब हम मूवीज़ प्लान करते थे या बन रही थी, एज ए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी हम किसी मार्केटिंग कंपनी के पास जाते थे और मैं बात करता था कि आई एम प्लानिंग टू मेक ए मूवी, तो उन लोगों का हमेशा ये कहना था कि जो अभी बाज़ार में चल रहा है ना वो बनाइए। जैसा कि वेब सीरीज़ आ रही हैं, सर थ्रिलर बनाइए, एक्शन बनाइए। मैंने कहा ठीक है, उसी तरह से मैं सोचने लगा पहले तो। बाद में एक बात मेरे दिमाग में आई कि जो चीज़ चल रही है बाज़ार में, अगर आप सेम चीज़ रिपीट करते रहोगे तो आगे से जाके आज जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहा है कि अगर सेम एक जैसी फिल्में आ रही है, एक जैसे कंटेंट देते चले जाओगे तो एक दिन पब्लिक उससे बोर हो जाती है। हम लोग अगर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, मान लो कि थ्रिल पे है, आज वेब सीरीज़ में भी देखिए आप कंटिन्यू एक ही कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है, तो धीरे धीरे ये होता है कि अगर हमें रसगुल्ले अच्छे लगते हैं और तीनों टाइम रसगुल्ले खाना शुरू कर दें और कहें नहीं यही बिक रहा है भाई, बाजार में यही बिक रहा है, तो कोई पकौड़े नहीं खिलाएगा आपको। तो वो जो चीज़ थी मैंने की। फिर बाद में जब कोरोना में मैंने एक चीज़ महसूस की कि जो रिलेशनशिप है हमारी, जो हम लोगों की ह्यूमैनिटी है और हम लोग जो इंसानियत की बात करते हैं, वो थोड़ी कम हो गई थी सोसाइटी में। कोरोना आने के बाद हमने देखा कि पैसे की या इन चीज़ों की वैल्यू उतनी नहीं है, सबसे ज़्यादा वैल्यू लोगों के रिलेशन की है। कैसे लोग एक दूसरे के साथ कंधा लगा के अपनी फैमिली के साथ उन्होंने वो किया। तब मैंने ये फिल्म लिखी, ये कोरोना में मैंने मूवी लिखी थी। फिर क्योंकि कपूर साहब से इंस्पायर्ड भी था मैं, तब मैंने उस रिलेशनशिप पे लिखी। तो मेरी जो स्टोरी है बेसिकली वो इंसानियत की फिल्म है। कैसे लोग एक दूसरे से रिश्ते में रहते हैं, कैसे लोग एक दूसरे के लिए अपना घर बेच देते हैं। आज एक स्लम के अंदर आप जाइए चौल में, यहाँ पे भी कई लोकेलिटीज़ ऐसी हैं, तो आप जाएंगे तो देखेंगे कि कोई बीमार पड़ जाता है तो पूरा मोहल्ला आके खड़ा हो जाता है, जबकि फ्लैट्स में ऐसा अभी कंसेप्ट बॉम्बे में इतना है नहीं। तो उस पर मेरी ये फिल्म बेस्ड है और अब बाकी आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको फिल्म के बारे में। एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, नो प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन करना था हमारा। ये मैं एक बार आपको बता दूं, मैंने अपना बता दिया। शी इज़ श्रावणी गोस्वामी। इनको आपने कई शोज़ में देखा होगा, रिश्ता क्या कहलाता है, कुंडली भाग्य, नाउ रनिंग नथ, सो मैनी सीरियल्स। सो ये भी हमारी फिल्म में लीड गर्ल है। ये यू कैन सी दिस इज़ द श्रावणी गोस्वामी, दिस इज़ माई सेल्फ एंड 2 other girls also. She is Arshin Mehta, she is very big model and she is Nazia Hussain, she is a niece of Sanjay Dutt, उनकी भांजी है ये। और ये जो नरगिस दत्त है उनकी पोती है ये बेसिकली। तो ये हमारी फिल्म में है
और राज कपूर बेसिकली एक प्यारा सा इंसान है जो लोगों से प्यार करता है, और वो राज साहब से इंस्पायर्ड है, तो जिस भी लड़की से प्यार करता है उसको उसमें नरगिस देखता है। तो वही मेरी टाइटल है, इसका सॉन्ग है कि बन गई तू मेरी नरगिस मैं राज कपूर हो गया। दिस इज द टाइटल सॉन्ग। सो शी इज श्रावणी गोस्वामी जी। मानव जी, आपने जैसे लिखा कि मैं राज कपूर हो गया, ठीक है, और आपने इसको फिल्म को निर्देशन भी किया। यस। तो कितना चैलेंजिंग रहा ये आपके लिए, तो लिखना भी और करना भी, और उसके ऊपर उसमें मुख्य भूमिका निभाना? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होता ये है कि जितने भी आर्टिस्ट इंडस्ट्री में है, एक्टर, वो लोगों के पास कंसेप्ट होता है। क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं इंडस्ट्री में और एज ए एक्टर करते हैं तो बहुत सारे शोज़ करते हैं। मैंने भी मोर देन 200 शो किए हैं। मैंने बालिका बधू में था, मैं महाराणा प्रताप, मेरा करमफल दाता शनि आता था, सो मैनी, रामायण, महाभारत, सो मैनी शोज। सो हम लोगों को नए नए डायरेक्टर्स मिलते हैं। मैंने ग्रैंड मस्ती में भी रोल किया था, मैंने चांदनी बार में भी किया था, ब्रदर्स में किया मैंने। तो हम बड़े डायरेक्टर्स सब लोग मिलते हैं, तो एक तो वो डायरेक्शन बताते हैं आपको, दूसरा डेली हम लोग एक नई स्टोरी सुनते हैं। जैसे मैं क्राइम पेट्रोल के भी कई एपिसोड करता था, तो हमें एक स्टोरी मिलती है, एक एक्टर को एक कहानी बताई जाती है, एक वो। दूसरा जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो सबसे ज़्यादा आपको कहानी देती है। तो मेरी ये जो फिल्म है वो लिखने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए लाइफ में लोगों के साथ जो मेरे दिल को छुए कहीं ना कहीं। मुझे लगा यार कैसा हो रहा है ये चीज़, उसको मैंने इस फिल्म के अंदर वो किया, पिक्चराइज किया, उस बेस पे मैंने कहानी लिखी। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट मेरी फिल्म का है, एक्सपोज नहीं करना चाहिए स्टोरी, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक लड़की की मदर हॉस्पिटलाइज थी। वो लड़की मेरे पास आती है और हेल्प मांगती है कि सर आई नीड सम फाइनेंशियली हेल्प मी। सो मैंने उससे पूछा व्हाट यू डू, तो बोली कि आई एम बार गर्ल। देन आई सरप्राइज कि एक बार गर्ल होके मुझसे हेल्प मांग रही है, जहाँ पर हज़ारों रुपये ऐसे लुटाया जाता है, वहाँ की लड़की के पास पैसे नहीं है। देन आई आस्क्ड, तो उसने बोला सर शी इज़ ओनली बार गर्ल, अदर आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, शी ओनली डांस ओवर देयर, और एक कमीशन ही मिलता है उनको, जो भी पैसा लुटाया जाता है वो लोग ले लेते हैं। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर एक कस्टमर था जो डेली 1-2 लाख रुपए उस पर उड़ाता था। जब उसे मदर को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने उससे पूछा कि मैडम सर मुझे हेल्प कर सकते हैं क्या, आपको 2-4 लाख रुपए चाहिए। तो उसने उससे कहा कि मेरे साथ खंडाला चलेगी। देन मुझे बहुत हर्ट हुआ कि आज हमारी इंसानियत किस लेवल पे चली गई। हम उसका डांस देख रहे हैं और उसके ऊपर पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आज हेल्प की ज़रूरत है, उसका भी फ़ायदा ऐसी परिस्थिति में उठा रहे हैं हम। तो इस तरह के जो वाक़या, इस तरह के जो सीक्वेंस मैं देखता था मेरे आसपास जहाँ भी मेरे को सुनाई देते थे, तो मेरे को कई बार बहुत हर्ट होता था। तो मैंने ये जो कहानी थी, इंसानियत पे बेस्ड कहानी बनाई है मैंने इसीलिए राज साहब से इंस्पायर रहा मैं। और एज ए डायरेक्टर, क्योंकि मैं डायरेक्शन जानता था, मैंने 300 डायरेक्टर के साथ काम किया, और ख़ुद को डायरेक्ट करना, आपने जैसा क्वेश्चन किया, बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे करेक्शन करने वाला नहीं था कोई। अगर मैं कोई करेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो उसमें अगर मैं कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्टर रोक देता है। तो मेरी कहानी झोपड़ापट्टी के उन लोगों पे बेस्ड थी जो स्लम्स की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने में स्लम्स में डेली जाया करता था। वही मेरे इसमें डायलॉग्स हैं, जैसे ए अपुन इधर ही चिरते ना है, ऐसा है उसमें। अपुन का तो इस दुनिया में किच घोड़े, कौन है वो, राज कपूर साहब, और उनके गाने अपुन के लिए भजन। तो दिस इज़ जो लैंग्वेज थी उसकी, वो मैंने अडॉप्ट की। और मैं अपना टेक लेता था, फिर मैं जाके अपना शॉट देखता था कैमरे के सामने। अगर मुझे लगता था नहीं यार मैंने थोड़ा अच्छा नहीं किया, देन आई टेक अगेंस्ट। तो थोड़ा चैलेंजिंग था, बट मैंने कोशिश की कि उसको बहुत अच्छे से मैं कर पाऊँ। राज कपूर जी अपने आप में शोमैन थे, उनका नाम शोमैन राज कपूर के नाम से मशहूर है, और कई ऐसी लेजेंड फिल्में उन्होंने अपने टाइम में दी, बनाई और कलाकारी भी उन्होंने करी। तो एक 2.5-3 घंटे में उन शोमैन को कवर कर देना, या उनके इतिहास को, या उनकी सिर्फ एक कुछ लम्हों को, तो आप समझते हैं कि जस्टिफाई हो सकता है उनके लिए क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो राज कपूर साहब हैं, उनको उनकी फिल्मों को वापस से आपके सामने लाना उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो है ही अवेलेबल, आप देख सकते हैं ना उनकी फिल्में। मैंने इस फिल्म में उनकी उस फिलॉसफी को यूज़ किया है। जैसे फिलॉसफी ऑफ दैट फिल्म, उनका एक जो पिक्चराइजेशन का जो तरीका था, जैसे चौल के लोगों के साथ डांस करना। तो एक सॉन्ग है आवारा हूँ, तो आवारा हूँ सॉन्ग मुझे चाहिए था। देन आई कॉन्टैक्ट टू सारेगामापा, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया चार्ज किया, मांगा मेरे से उसका, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था।
तो मैंने उसकी जगह एक गाना बनाया, एक तारा हूँ पर टूटा हूँ, होठों पे हंसी दिल के सारे जख्म छुपाता हूँ, एक तारा हूँ। सेम पैटर्न में बनाया। तो मैंने वो फ्लेवर यूज़ किया, मैंने उनकी मिमिक्री नहीं की। आई डोंट प्ले राज कपूर साहब कॉमिक कि मैं मिमिक्री कर रहा हूँ उनकी, नहीं। ही इज़ गॉड लाइक, जो मेरे लिए थे फिल्म के अंदर, उस कैरेक्टर के लिए वो भगवान है। तो वो उनको पूछता है एक तरह से, सुबह उठता है, गुड मॉर्निंग कपूर साहब, कहीं से मिलता है तो ऐसे ही टोपी उठाता है, मस्त। दिस इज़ द टाइप ऑफ द करेक्टर। राज कपूर साहब की फिल्मों की याद मैं आपको दिला दूंगा उसमें। ये मेरी फिल्म आपको दिखाएगी, जैसे बरसात, जैसे रात, हमेशा अंधेरे में बरसात हो रही है, छतरी लेके राज कपूर साहब कुछ पिक्चराइज किया करते थे, वैसे ही मैंने मेरी फिल्म में किया है। सॉन्ग मैंने उस तरह से पिक्चराइज किए। तो दिस इज़ ऑरा ऑफ मिस्टर राज कपूर। सर इसमें 4 गाने हैं। एक टाइटल सॉन्ग है, गली का एक आवारा तेरा आशिक हो गया, और बन गई तू मेरी नरगिस मैं राज कपूर हो गया। सेकंड इसमें एक झोपड़पट्टी जो है, स्लम्स जो है, उसमें एक आइटम सॉन्ग है मुंबाली करके, वो भी मेरा 1-2 मिलियन क्रॉस कर गया है, काफ़ी अच्छे यूट्यूब पे रन कर रहे हैं सॉन्ग। और थर्ड एक तारा हूँ, द फिलोसफी ऑफ राज कपूर साहब, इट्स ए बैकग्राउंड सॉन्ग। एंड फोर्थ वन इज़ ए रोमांटिक सॉन्ग जो जावेद अली जी ने गाया है, वो तेरा मुस्कुराना, इट्स ए रोमांटिक सॉन्ग। 4 सॉन्ग इन दिस माई मूवी। मेरा सवाल ये है कि राज कपूर साहब बहुत ही महान व्यक्ति थे, मतलब फिल्म दुनिया में लोग कहते हैं तो नंबर 1 ही कहते हैं उनको, शोमैन, फर्स्ट शोमैन was राज कपूर। कुछ लोगों ने क्या आपको कई बार कमजोर करने की कोशिश की, नहीं उनका नाम भी यूज करने का मत सोचो, इतने महान है कि उस पर हिम्मत ही ना करो बनाने। कहीं आपको टेक्निकली किसी ने मना किया यार मत करो, कि कहीं कॉपीराइट का मसला हो सकता है, या फिर वो इतने महान है कि सोचो ही मत उनका नाम यूज करना। कॉपीराइट एक्ट भी कहीं ना कहीं आया था। हाँ सर आया था। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये टाइटल मिला ही नहीं। मैंने राज कपूर टाइटल लिया तो प्रोडक्शन हाउसेज ने भी हुआ, और हमारे जो एसोसिएशन होती है जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिलेगा। फिर मैंने मीटिंग्स की काफ़ी उनसे, उनको समझाया कि भाई मुझे ये टाइटल चाहिए, क्योंकि ये नाम उस करेक्टर का नाम है। आज एक नाम है राजेश खन्ना या राजेश कुमार, वो तो बहुत सारे हैं, राज कपूर नाम के तो लोग ही इस हिंदुस्तान में होंगे 2-4 लाख। फिर उन्होंने बोला नहीं सर, आपको राज कपूर साहब की फैमिली से एनओसी लानी पड़ेगी। पहले तो मैंने सोचा ठीक है वो भी करके देखते हैं, बट मुझे कोई एनओसी देने वाला ही नहीं मिला। रणधीर कपूर जी को ट्राई किया, करिश्मा कपूर जी को ट्राई किया, सबसे किया, किसी ने कोई उसका वो नहीं लिया, आपको जो बनाना है बनाओ। किसी ने कोई मुझे ना ऑब्जेक्शन लिया ना कोई मुझे रिस्पॉन्स किया। देन उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, आप आगे पीछे कुछ लगा लीजिए। तो एक फिल्म आई थी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, तो वो मैं उनके पास गया लेके मीटिंग्स में। मैंने कहा सर आपने ये टाइटल कैसे दिया, ये भी तो माधुरी दीक्षित है ना। तो उन्होंने बोला आप आगे पीछे कुछ लगा लो, देन वी विल गिव यू। तो मैं राज कपूर हो गया, इस वजह से मुझे वो टाइटल के आगे ये लगाना पड़ा, और बहुत मुश्किल से मिला। सेकेंड यू आस्क कि मुझे प्रॉब्लम इंडस्ट्री में क्या आई। देखिए जब भी कोई आदमी फिल्म लाइन के अंदर ऊपर आने की कोशिश करता है, कोई भी आदमी, चाहे वो शाहरुख खान ही रहा हो, चाहे वो कोई भी एक्टर रहा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहली 1-2 फिल्मों से आता है, कोई प्रोडक्शन हाउस रहा हो, डायरेक्टर रहा हो, उसको ये इंडस्ट्री उतनी जल्दी वेलकम नहीं करती, कभी भी नहीं करती। सोशल लाइफ में भी कोई दीवार पे चढ़ने लगेगा, सबसे पहले उसके माँ बाप ही उसे कहते हैं बेटा गिर जाएगा, उनको लगता है नहीं चढ़ पाएगा। जब वो चढ़ जाएगा ना, और सब मोहल्ला बोलेगा ये बेटा आपका वहाँ चढ़ गया, तो हम भी खुश होते हैं, फादर बोलता है मेरा बेटा है। तो इंडस्ट्री भी वैसी है, इंडस्ट्री की हमारी फैमिली है, मेरा परिवार है, लेकिन उनको क्या लगता है ये एक्टर जो कल तक सीरियल्स में काम करता था, फिल्मों में रोल करता था, ये खुद डायरेक्ट करके फिल्म कैसे बना सकता है, वो भी राज कपूर जैसा नाम कैसे यूज कर सकता है। तो ये वहां हुआ है। जब उन्होंने मेरा आउटपुट देखा, मेरा वर्क देखा, जब उन्होंने मेरे गाने देखे, जब मेरा टीजर देखा, अभी ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है मेरा, तो व्हेन ही थिंक कि नहीं मानव ने कुछ बनाया है। इंद्र कुमार जी डायरेक्टर हैं, बेटा दिल धमाल वाले, उनके पास मैं गया। अनीस बजमी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने उनके साथ काम किया, उनके पास गया, उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया कि हाँ यस वी आर विद यू। तो जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, दुनिया आपको डाउटेड रहती है, लेकिन सक्सेस होने के बाद सब आपके साथ हो जाते हैं। तो दिस इज़ माई बिगनिंग। अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो आप और भी ज़्यादा फैलाएंगे बात, और सारी इंडस्ट्री मेरे को सपोर्ट करेगी। मैडम आप टीवी के बिग नेम हैं, आपको जानते हैं लोग, नॉन फेस हैं आप जी। तो बिग स्क्रीन पे आना, वो भी ऐसी फिल्म में आना जिसमें राज कपूर का नाम यूज हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। वेलकम टू एवरीवन जो आप लोग हमारी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं। आप लोग हैं तो हम हैं।
और ये है कि हाँ, मैंने काफ़ी टीवी शोज़ एंड मूवीज़ में भी मैंने काम किया। जैसे लास्ट मूवी आई थी मेरी द भूज प्राइड ऑफ इंडिया, जो अजय देवगन वो लोग हैं, और वैसे भी और भी अम्मा की बोली और द जर्नी ऑफ कर्मा, इस तरह की कई मूवीज़ मैं कर चुकी हूँ। टीवी शोज़ जैसे बहुत बड़े बड़े, एंड हर चैनल में, कोई भी ऐसा चैनल नहीं रहा कि मैंने काम नहीं किया। स्टार प्लस हो, सोनी, जी, NDTV इमेजिन, जो भी, एंड टीवी, अभी एक ही चल रहा है दंगल में। सो टीवी से मूवी मैं हमेशा करती आ रही हूँ। कुछ वेब सीरीज़ भी मैं कर चुकी हूँ, अभी अपलॉस के भी किया है मैंने। तो ये फिल्म में जो ये मुझे मौका मिला, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मानव जी, जो इतना पावरफुल कैरेक्टर है। और जब राज कपूर सर, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं, वो तो मतलब लेजेंड हैं, इतने बड़े ग्रेट एक्टर और डायरेक्टर है। जब उनका नाम जुड़ा हुआ है तो नेचुरली इस फिल्म को बनाने के लिए उतनी ही बारीकी से देखा गया है। और ये फिल्म में जो मुझे कैरेक्टर मिला है, इट इज़ अ सुपर कैरेक्टर। जस्ट मुझे ऐसा लगता है मेरे कैरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट में है, ऑपोजिट ही है। मैं जिस नेचर की हूँ बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर दिया गया है मुझे। डायरेक्टर ने पूछा कि श्रावणी, ऐसा ऐसा रोल है, कर पाओगी? मैंने कहा मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ। मैं वेट करती हूँ कि मेरे पास कोई बहुत चैलेंजिंग रोल आए और मैं उसे अच्छी तरह करने की कोशिश करती हूँ, जो मैंने किया है। और जब राज कपूर सर, उनका नाम जुड़ा हुआ है इसमें, एंड उनका रोल किया ये नहीं बताया। हाँ, उनका जो फ्लेवर दिया इस फिल्म में, उनके जो गाने, और फिल्म करते वक्त जो हमने हार्ड वर्क किया है, और मेरा जो किरदार है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी जो बिल्कुल स्लम्स में है, बस्ती में, झोपड़पट्टी में, एंड उनके कैरेक्टर, उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर्स को अपनाना। और मैं जो इसमें प्ले कर रही हूँ, एक काम वाली हाउसमेट हूँ मैं, जो घरों में जाके बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। और बहुत ही तेज़ तर्रार कैरेक्टर है ये, बहुत मतलब किसी को भी छोड़ती नहीं है, कुछ भी हो सामने लड़ पड़ती है, बाल नोचने में, गालियाँ देने में एकदम से एक्सपर्ट रहती है ये। और इस रोल को निभाने के लिए सच में मुझे इस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना पड़ा, जो ये काम वाली होती है, जो हाउसमेट होती है, इवन जो हमारे घर में आती है, मैं उनके साथ घंटों बात करती थी, एंड बस्ती में जाके भी उन कैरेक्टर्स को फॉलो करती थी कि रोज़ ये कैसे काम करती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे बातें करती है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे चलती है, कैसे लड़ पड़ती है, और कैसे प्यार से रहती है। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, एकदम से टूट पड़ते हैं उससे हेल्प करने के लिए भी। तो इस कैरेक्टर को मैंने निभाने की कोशिश की, और हमारे डायरेक्टर मानव जी ने भी बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। एंड प्लस ये हीरो भी है, तो नेचुरली एक दूसरे के साथ जो ट्यूनिंग, जो काम करते हुए जो बॉन्डिंग है, वो हमने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया। इस कैरेक्टर को अच्छी तरह निभाने की मैंने कोशिश की। और मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस फिल्म को देखिए, जो इसी 17 फेब को रिलीज़ हो रही है, और ऑल ओवर इंडिया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिए। और आप लोग ज़रिए हैं, आप लोग के ज़रिए इस फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी, लोगों को पता चलेगा कि हमारी फिल्म आई। तो हमारी फिल्म में जो दूसरे भी एक्टर हैं, जैसे वीरेंद्र सक्सेना है, अनंत जोग है, कंचन पगारे हैं, सब थिएटर और मराठी सिनेमा से भी हैं कुछ। वो थिएटर के एक्टर है। वीरेंद्र सक्सेना, आई थिंक यू नो अबाउट हिम। सो मैंने इस स्टोरी में जितने भी किरदार थे ना, वो सब रियल लोगों को मैंने लिया जो एक्चुअली में थिएटर करते थे। मैंने भी थिएटर की स्टार्ट किया था। मैं आई डिड थिएटर ऑन रविंद्र मंच इन जयपुर। सो मैं, इरफान खान साहब मेरे सीनियर थे उधर। सो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ से इसमें सारे एक्टरों के साथ काम करवाया। मुझे जैसे ये आई पहले दिन कपड़े ये आई, ये तो मैडम जो हैं, ये तो पूरी स्टाइलिश थी बिल्कुल। हेलो व्हाट वांट यू वो। सो मैंने कहा प्लीज़ वॉश योर फेस धुलाया, फिर कपड़े चेंज करवाए, फिर गेटअप चेंज हम लोगों ने विदाउट मेकअप और वो सब करवाया, और बिल्कुल टाइम एक्चुअली जो नेचुरल लुक होता है कि ये मेरे को चाहिए, तो वो मैंने हर किरदार से इसमें करवाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल क्लासिकल तरीके से आपको लगेगा दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब उन लोगों की ज़िंदगी कहीं से भी आर्टिफिशियल या कमर्शियल ऐसा नहीं लगेगा कि बनावटी फिल्म है मेरी। और कहानी जो है मेरी वो मैंने कहीं से भी, जैसे लोग बोलते हैं कि हमने 2 फाइट रख दी, 4 डांस रख दिए, या जैसी भी आजकल फिल्में आ रही हैं कि एक फ्लाइट सीन रख दो, एक एरोप्लेन क्रैश रख दो, एक बम ब्लास्ट रख दो, फिर दुनिया खतरे में तो बचा लो। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट पे सालों से फिल्में बन रही हैं। मैंने वो नहीं सोचा था।
ना बजट के बारे में मैंने सोचा, क्योंकि मेरा मानना ये था कि फिल्म दो ही कैटेगरी की होती है, बड़े बजट छोटे बजट की कभी फिल्म नहीं होती। फिल्म सिर्फ दो कैटेगरी की होती है, अच्छी और बुरी। आप 2 घंटे फिल्म देखते हैं, अगर आपको इधर छूती है दिल से और आपको अच्छी लगती है फिल्म, तो आप बोलते हैं यस वेरी गुड मूवी। आप कभी नहीं कहते कि इसका बजट क्या था। और एक फिल्म जो 1000 करोड़ में भी बनी हो, लेकिन आपका सिर दुख जाए उसको देखने के लिए, उसके बाद बाहर आके आप कहेंगे वेस्ट ऑफ टाइम। तो मूवी जस्ट लाइक ए पेंटिंग, एक ब्रश और 7 कलर होते हैं और एक कैनवास होता है। व्हेन यू स्टार्ट पेंटिंग, तो मैं बनाता हूँ तो 500 रुपये में बिकती है, वही एम.एफ. हुसैन साहब बनाएंगे तो 5 करोड़ में बिकेगी। तो इससे बेसिकली आर्ट वर्क। सो ये मूवी मैंने बहुत उस ढंग से बनाई है। मैम ये बताएं, नरगिस जी का पार्ट आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी की आवारा फिल्म का जो, जी जी जी। क्या नरगिस के आपने कुछ सीन देखे या उनसे इंस्पायर नहीं, या क्या रहा नरगिस के आसपास आपका? जी जी जी, लेकिन हाँ, फिल्म्स तो बहुत देखे हैं राज कपूर और नरगिस जी के, पर इस फिल्म में जैसे कहा गया है कि राज कपूर का फ़ैन होता है, ये इनका नाम भी राज कपूर ही है इस फिल्म में, तो उनका फ़ैन होता है उनकी नज़र में, क्योंकि जैसे कहा है कि इस फिल्म में और 2 लड़की हैं जो लीड में हैं, तो उनकी नज़र में कौन नरगिस है ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड ऑफ कोर्स माय कैरेक्टर इज़ वेरी चैलेंजिंग, जो हर स्टेप में राज कपूर की हेल्प करती है, क्योंकि एक साथ साथ बड़े होते हैं एक ही मोहल्ले में, मोहल्ला तो नहीं एक ही बस्ती में, तो वो तो नरगिस कौन है। वैसे भी राज कपूर की नज़र में तीनों ही कोई ना कोई जब इनसे प्यार हो गया है, नहीं अच्छा चलो ये छोड़ के तो इनसे प्यार, इस मतलब इनकी नज़र में कौन नरगिस है ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये एक्चुअली राज कपूर और नरगिस के कैरेक्टर नहीं है कि वो उनकी कॉपी हम कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल कॉमन मैन है राज कपूर, जिसकी इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। जैसे आपने वो गाना देखा होगा, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले हाँ। आते हैं, कठपुतली वाला, तो मेरा अभी ट्रेलर लॉन्च है, उसके अंदर देखिएगा वो कटिंग है। तो वो बचपन से बस्ती में वो राज कपूर दोस्त बनता है, होते हैं। और वो नरगिस बनती हैं और वो स्टेज पे डांस करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस हमने यूज़ किए हैं, जैसे बस्ती में करते हैं हम। और आपने लाइफ में देखा भी होगा, लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं फिल्मों के हीरो से। कोई अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड होता है तो वैसे ही बाल रखता है, वैसे ही खड़ा रहता है, बात भी वैसा करता है। ऐसे बहुत लोग, हम लोग कॉमन है ना लोगों से, तो वही मेरा ये किरदार है फिल्म के अंदर। इनकी भाषाओं में राज कपूर का कुछ शॉर्ट में दिखाया गया इसमें आपने? नहीं, कपूर साहब का शॉट नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि हमने तो उनकी फैमिली को बहुत अप्रोच भी किया, हम ट्रेलर लॉन्च पे भी उनको अप्रोच किया, लेकिन रणधीर जी तो रेडी थे। आपके ड्रीम में दिखते होंगे राज कपूर ऐसे हैं? नहीं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते सर, वो कॉपीराइट्स मतलब उसमें आ जाता है। अगर मैं राज कपूर साहब की फिल्म के शॉट या उनका गाना मैं दिखाता हूँ तो ऑब्जेक्शनेबल होता है वो। तो हमने सिर्फ ट्रिब्यूट किया है राज कपूर साहब को, तो अ ट्रिब्यूट टू मिस्टर राज कपूर का पोस्टर दिया है हमने फिल्म से पहले, और उनके गाने की 4 लाइनें दी हैं कि मैं मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसू में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। तो वो जो आंसू है वो अगर मेरे बहते हैं इस फिल्म में, तो उसमें राज कपूर साहब की छवि आप लोगों को दिखेगी। किन किन भाषाओं में आ रही है तरीके से? फिलहाल हिंदी में बनाई है और बाद में डब हो जाएगी। जैसे कि आपने इस फिल्म में जो करेक्टर किया है कामवाली बाई लक्ष्मी का, तो आपका कोई इसमें, जैसे आपने बोला कि मैंने बहुत गालियाँ वालियाँ बकी हैं, सबको मार पीट करती थी जी। तो कोई ऐसा एक डायलॉग जो आपके पास में हो, जो आपने रिपीट किया हो और बहुत अच्छा हो, तो थोड़ा बोलिए। एक्चुअली ये है ना, जैसे दिखाया कि राज कपूर की बहुत अच्छी दोस्त होती है, तो लेकिन राज कपूर को भी वो झाड़ देती है, मतलब ये ऐसा इनका कैरेक्टर है कि शराब पी के पड़ा हुआ है कहीं, तो डायलॉग है, ए तू कह रहे चल जा यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी यहीं पे तेरा गला पकड़ो, जा 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 दारू पी जाके। इस तरह में बहुत ही रफ टफ कैरेक्टर है। और एक ऐसा सीन है कि मैं किसी लेडी की जो मैं पानी भरने जाती हूँ नल में, वहाँ पे झगड़ा हो जाता है, तो उसकी बाल पकड़ के, ए मोटी तेरे को अभी धो दूंगी यहीं पे, चल भाग यहाँ से। ये इस तरह से ये रोल है। ये रियल ही है। क्या हुआ था कि जब मैं शूटिंग, नहीं ये रियल नहीं, मैं रियल नहीं हूँ। जब मैं गया था बस्ती में तो हम लोग सर्च कर रहे थे लोकेशन, तो जब मैं गया तो 1-2 औरतें ना आपस में बाल पकड़े हुए थी और नीचे गिरी हुई थी। तो हम लोग सोचते हैं ना नीचे गिरी हुई है तो हमको लगता है शायद कोई आदमी लड़ रहे होंगे। जैसे ही मैंने वो भीड़ के अंदर से देखा तो पता लगा लेडीज है दोनों, और वो एक दूसरे को गाली दे रही हैं और वो खड़ी होती हैं। और मैंने पूछा वाई फाइटिंग क्यों हो रही है, तो बाद में पता चलता है सर वो बाल्टी चेंज कर दी इसने,
जैसे नल के नीचे पहले इसकी बाल्टी थी, फिर दूसरे वाली की थी, पर उसने इसकी बाल्टी पीछे कर दी, इसकी आगे कर दी, ये थोड़ा सा उधर देख रही थी बस, तो उसने देख लिया बाल्टी चेंज करते हुए और इस बात पे झगड़ा हो रहा है। तो दिस इज द सेम सीक्वेंस इन माय मूवी आल्सो, सो मैंने डाला उसमें, सो वो हमने। और एक है हमारे इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, जैसे राज कपूर जी के फिल्मों में जो गाने होते थे, जो फ्लेवर, जो एकदम प्यारा सा जो धुन, तो इस गाने यहाँ के हमारे फिल्म के गाने आप सुनेंगे, जो ऑलरेडी 3 गाने रिलीज हो चुकी है, एक शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है विद्युत गोस्वामी, जिन्होंने बहुत प्यारा धुन दिया, बहुत अच्छा गाना, और लिरिक्स मानव जी ने खुद लिखे हैं गाने। अब गाने सुनेंगे, उसके वर्डिंग्स और उसके धुन इतने प्यारे हैं, और मतलब और आपको लगेगा कि जो फ्लेवर है ना वो आप उस जगह पहुंचा देगा, इतना इमोशनल, इतना प्यार है इस गानों में। मानव, वो गाना कौन सा है जो फ्लेवर हम वहाँ तक पहुँचाएगा? तो वो लाइनें गा। हाँ, मैं गा देता हूँ ना। देखो, वो जो अभी मेरा लॉन्च हुआ है, इसको हमने आरके स्टूडियो में जाके लॉन्च किया। आरके स्टूडियो, जहाँ राज कपूर साहब ने अपना कैरियर शुरू किया एज ए प्रोड्यूसर, और वहाँ पर ये हुआ था कि उन्होंने घर नहीं खरीदा था, पहले स्टूडियो खरीदा था। उनका कहना था कि दुकान चलती है तो घर 10 बन जाते हैं। उस गेट के सामने हमने, आपको बहुत न्यूज़ मिल जाएंगी उसकी, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी न्यूज़ उसकी आ चुकी हैं, हमने वहाँ लॉन्च किया ये गाना, जो हमने आवारों की जगह। तो वो गाना है, एक तारा हूँ पर टूटा हूँ, होठों पे हंसी और दिल के सारे जख्म छुपाता हूँ, एक तारा हूँ पर टूटा हूँ। उसकी एक लाइन है, मेरा दर्द दिल भी ना समझे, इतना तो कोई नादान नहीं, रंग बदलती दुनिया में इंसान तो है भगवान नहीं, इंसान बन के भी जी न सका तकदीर का मारा हूँ, एक तारा हूँ। दिस इज द है। और ये लाइन मैंने इसके अंदर जो लिखी है कि रंग बदलती दुनिया में इंसान तो है, मतलब भगवान तो है पर इंसान नहीं, ये लाइन है। मतलब आपको मंदिर हर जगह मिलेगा, मस्जिद हर जगह मिलेगी, पर उसमें जाने वाले लोगों में अब वो इंसानियत कम हो गई। भगवान के नाम पे भक्ति बहुत मिलेगी, पर वहाँ जहाँ इंसानियत की बात आ जाती है ना, तो वहाँ धर्म के नाम पे अपने ही भाई का गला काट देते हैं लोग। सो दिस इज जो मेरी फिल्म की एक बहुत अच्छी लाइन है। मैं आपको एक लाइन बोल दूँ, फिर आप पूछिए। उससे वो ना मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, तो पूछते हैं आपका नाम क्या है, बोले राज नूरानी। मंदिर जाता है राजकुमार, बोलता है राज दिसूजा। गुरुद्वारे जाते हैं राज कपूर, तो उससे पूछता है यार तू है कौन, कौन सी जाति का है, तो वो जवाब देता है कि अपन कौन है, किधर पैदा हुआ, ये तो अपन को मालूम ही नहीं है, पर इतना मालूम है कि दुनिया में ना रोज एक नया धर्म बनते हैं। लोग क्या करते, अपना धर्म छोड़ते और दूसरा धर्म अपना लेते, फिर उसी धर्म के नाम पे अपने ही भाई बहन का गला काटते। इसलिए अपन ये धर्म वरम के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। अब उनका इस दुनिया में 21 घोड़े, कौन है वो, राज कपूर साहब, और उनके जो गाने हैं ना वो अपन के लिए भजन ही। तो दिस इज द फिलॉसफी। एक लाइन में एक शराबी आदमी बोलता है, ये मैंने एज ए ड्रिंकर उसके एक्ट किया था। लेकिन बहुत बड़ी बात है, हम जितने लोग समाज में रहते हैं ना, हम लोग पीछे जाएंगे तो सभी एक दूसरे परिवार से जुड़े हुए हैं। जो मुस्लिम है वो कभी हिंदू रहे थे, हिंदू थे कभी सनातनी रहे, कभी कुछ क्रिश्चियन रहे, लेकिन आज हम लोग लड़ रहे हैं। तो उसको मैंने इस फिल्म में डाला है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले इंसान है। आप देखो, एक बाइक के ऊपर आदमी जा रहा है, उसकी वाइफ का अगर दुपट्टा पीछे टायर में आने की कोशिश कर रहा हो ना, तो आप देखो लोग जाके उसको बाकायदा रोकते हैं, भैया 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 देखो वो भाभी जी वो आपका दुपट्टा। कभी जब तक उसको बता नहीं देते, खुद का रूट चेंज कर लेंगे लोग, उसको बता देंगे। पूछते हैं कभी किस जाति का है, उसने टोपी लगाई है या पगड़ी बांधी है, नहीं, हमारे अंदर इंसानियत है, फिर हम धर्म के नाम पे अलग हो जाते हैं। तो ये मेरी फिल्म थोड़ा सा मैंने उसको सर अभी आप फिल्म तो आपने राज कपूर का वर्क किया, लेकिन जो आपका डायलॉग आपका बताओ वो तो संजय दत्त जैसा लग रहा था मुझे। क्या चीज, जो आपने अभी डायलॉग दिया था बोला, अच्छा संजय दत्त की वो लग रहा था। क्या चीज बोलने का तरीका, लैंग्वेज नहीं वो लैंग्वेज है। ये क्या है, वहाँ बॉम्बे में ना एक स्लम जो एरिया होते हैं ना, इसमें सब तरह की जाति के लोग होते हैं, लेकिन वो 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद वैसे ही बोलने लग जाते हैं। जैसे कोई यहाँ से दिल्ली से गया तो पहले बोलता है ओ भाई साहब आलू किधर मिलेंगे, तो वो बोलता है क्या मांगता है, आलू मांगता है, इधर से जाने का ये सामने पीछे गली है ना, उधर एक ठेला खड़ा है, उधर मिलेंगे।
फिर वो आता है, उससे पूछता है मिला आलू, तो बोलता है हाँ मिला ना मेरे को, तो वो भी ऐसे बोलने लग जाता है हाँ मेरे को मिला। तो 1 साल बाद आप देखोगे ना तो वो लैंग्वेज ही सबकी बदल जाएगी, वो सरदार हो चाहे पंजाबी हो चाहे मुस्लिम हो, वो एक जैसा बोलते हैं। मानव जी, एक सवाल है, आपने भी आरके स्टूडियो का जिक्र किया कि आपने ट्रेलर लॉन्च वहाँ किया था। नहीं, हमने वहाँ पे एक तारा हूँ सॉन्ग लॉन्च किया। सॉन्ग लॉन्च किया था, तो कपूर फैमिली का कोई रिस्पांस आपकी इस मूवी के रिगार्डिंग आया? किसी मेंबर का कुछ आपने अपना ये उनको दिखाने की कोशिश करी? देखिए, हमने करिश्मा कपूर जी को ट्राई किया था, इसमें हमने उनको एक्ट के लिए एक जो बस्ती में एक सॉन्ग था उसके लिए हमने उनको ट्राई किया था, बट उन्होंने मुझे बोला कि आई एम नॉट कंफर्टेबल क्योंकि अभी मूवीज़ नहीं कर रही। इसके अलावा हमने रणधीर कपूर जी से पूरी कोशिश की है, तो रणधीर जी उस वक्त नहीं आ पाए। ट्रेलर लॉन्च हमने सहारा स्टार में किया है इसका, होटल सहारा स्टार 5 स्टार, लेकिन उन्होंने ब्लेसिंग भेजा है मुझे और उनकी बाइट्स भी जल्दी आ जाएगी। एक हमने कोशिश की थी आदित्य राज कपूर जो शम्मी कपूर जी के बेटे हैं, उनके मैसेज वगैरह बहुत पड़े हैं, बाइट्स भी उनकी आ जाएगी ट्रेलर के लिए, उनको भी बुलाया था हमने, बट वो गोवा शिफ्ट हो गए। अभी बेसिकली देखो, आपको मैं सच बताऊं कि बच्चे जो होते हैं ना वो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, तो वहाँ तो परिस्थितियाँ अलग है। अभी तो वो जो जोकर, जो राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर में लेते हैं, वो मैं ढूंढ रहा था बहुत। मैं वहाँ स्टूडियो गया तो पता लगा स्टूडियो टूट गया, फिर मैंने देखा वहाँ बिल्डिंग बन रही है, किस्मत से वो गेट बचा था, बस उसके सामने मैंने वो किया। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मुझे कुछ प्रॉप्स दे दो, मुझे वो कपूर साहब का जोकर दे दो, मुझे चाहिए फिल्म में। पता लगा वो पता नहीं कहाँ स्क्रैप में चला गया। अब आप सोचो, उनकी किसी फैमिली के पास वो चीज़ की निशानियाँ नहीं थी। ये मैंने फिर बनाया खुद ही, एक जो फिल्म में भी ऐसा ही है कि बताती है बचपन में दे देती है उसको, तो एक बनाया। तो वो कपूर साहब की फैमिली ने कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं किया हम लोगों को, शायद या तो ये सोच के नहीं किया होगा कि हमारा बड़ा बैनर नहीं है और मेरा वो नाम नहीं है जो जिस, अगर यही धर्मा प्रोडक्शन बनाता तो शायद वो लोग सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देते। ये भी एक रीज़न हो सकता है। थैंक यू।